हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आप सभी जानते होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक नई वॉर स्टार्ट हो गई क्योंकि फिलिस्तीन के एक मिलिटेंट्स ग्रुप हमास ने इजराइल के ऊपर मिसाइलों से अचानक आक्रमण कर दिया था और उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने इसे एज ए वॉर डिक्लेयर कर दी थी। जब से ये संघर्ष शुरू हुआ तो एक के बाद एक कई देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू करी। इससे साफ हो गया कि मिडिल ईस्ट वाले इलाके में जो वॉर चल रही है उस वॉर में कौन सा देश किसके साथ खड़ा है। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री ने अपना एक स्टेटमेंट देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इजराइल पर जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसकी वे निंदा करते हैं और इजराइल का पक्ष लेते हुए ये भी कहा कि भारत इजराइल के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है, क्योंकि उससे पहले भारत फिलिस्तीन के शुरुआती समर्थकों में से एक था। और ऐसे में पूरी दुनिया में ये बात चल रही है कि क्या भारत की डिप्लोमेसी चेंज हो चुकी है, क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो चुकी है, क्या भारत ने अपना रुख फिलिस्तीनियों को लेकर बदल लिया है, कि क्या भारत वेस्टर्न कंट्रीज की तरह सीधे और साफ तौर पर इजराइल के साथ खड़ा हो चुका है। फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर समझने की हम कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले आप ये देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने आखिर क्या कहा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके ये कहा था कि इजराइल पर हुए आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट में फिलिस्तीन का कहीं भी जिक्र नहीं है और उनके इस ट्वीट से ये बात तो क्लियर है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन उस समय भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान निकल कर नहीं आया था। लेकिन रिसेंटली हमारी जो विदेश मंत्रालय का बयान निकल कर आया उसे आप सुनेंगे तो पूरी तरह चौंक जाएंगे, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर ये बात कही है कि फिलिस्तीनियों और इजराइल को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। जो हमारे विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है अरिंदम बागची, उन्होंने ये कहा कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक संप्रभु स्वतंत्र देश फिलिस्तीन की स्थापना के लिए सीधी बातचीत करने की वकालत करता है। एक ऐसा देश बने जिसकी अपनी सीमा हो और वहां फिलिस्तीनी सुरक्षित रह सके और जो इजराइल के साथ भी शांति के साथ रहे। साथ में भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत लंबे समय से दो अलग अलग देशों की मांग का समाधान मानता है और इसी के पक्ष में वो खड़ा है। फ्रेंड्स, विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट से तो ये साफ साफ लगता है कि भारत का फिलिस्तीनियों को लेकर ये रुख लंबे वक्त से चला आ रहा है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री का बयान अलग है, हमारे विदेश मंत्रालय का बयान अलग है। जहां एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल के साथ खड़े नजर आते हैं तो दूसरी तरफ हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आखिर क्या चक्कर है, आइए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमास की, क्योंकि हमास ने ही इसकी शुरुआत की थी। फ्रेंड्स, हमास को अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस और जर्मनी जैसी वेस्टर्न कंट्रीज आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन भारत ने हमास को अभी तक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है और ये बात आपको पता होनी चाहिए। हालांकि हमास ने इजराइल के ऊपर जो मिसाइल्स दागी थी उसका भारत समर्थन नहीं करता, भारत उसकी निंदा करता है। ये तो हो गई हमास की बात। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया उसके बारे में आपको थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट से लगता है कि भारत एक तरफा इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल को खुला समर्थन दिया है उसके पीछे चुनावी एंगल है, यानी उसके पीछे इंटरनल पॉलिटिक्स है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि देश में चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में अपोजिशंस का ये मानना है कि प्राइम मिनिस्टर का इजराइल को एक खुला समर्थन वोट बैंक की राजनीति है और प्रधानमंत्री का ये बयान पूरी तरह व्यक्तिगत है और देश की राजनीति से प्रेरित है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। लेकिन भारत का असली रुख क्या है वो आपको विदेश मंत्रालय के बयान से पता चल गया होगा। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या भारत की डिप्लोमेसी चेंज हो चुकी है, क्या भारत की विदेश नीति चेंज हो चुकी है। आइए अब इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, भारत और फिलिस्तीन के संबंध भारत की आजादी से भी पहले के हैं, जिसका समर्थन महात्मा गांधी करते थे। 1938 में गांधी जी ने अपनी हरिजन पत्रिका में एक आर्टिकल लिखा था। उसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि फिलिस्तीन अरबों का उसी तरह है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का है। इसका मतलब है कि गांधी जी फिलिस्तीन का फुल सपोर्ट करते थे। लेकिन 1950 में आप देखेंगे तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की एंट्री का समर्थन किया था। लेकिन उस समय भारत ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज स्टेब्लिश नहीं किए थे। हालांकि 1953 में इजराइल को बॉम्बे में अपना फर्स्ट कॉन्सुलेट खोलने की अनुमति
मिल गई थी। इसके बाद अब इंदिरा गांधी के कार्यकाल को देखेंगे तो उस समय फिलिस्तीनी संघर्ष को भारत ने सपोर्ट किया था। फिर 1974 में भारत ने PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब राज्य बन गया। और उस समय इंदिरा गांधी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि यहाँ किसी आर्थिक कारण से नहीं बल्कि एक राजनीतिक कदम है, क्योंकि हमें लगता है कि फिलिस्तीन में अन्याय हुआ है। देन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 में भारत में अपनी एक एम्बेसी स्टेब्लिश कर ली। फिर राजीव गांधी ने भी वही रुख अपनाया और 1988 में भारत फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में एक बन गया। यानी अब भारत कंप्लीटली फिलिस्तीन को सपोर्ट करने लगा था और भारत चाहता था कि फिलिस्तीन एक देश बने। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक से ये चेंजेस आए कहां से? फ्रेंड्स, ये बदलाव अभी के नहीं है। फ्रेंड्स, ये चेंजेस अभी के नहीं है। यानी भारत की मिडिल ईस्ट को लेकर जो डिप्लोमेसी है वो पहले से ही चेंज होने लग गई थी और इसकी शुरुआत 1962 के भारत चीन युद्ध के साथ शुरू हो गई। क्योंकि आप जानते होंगे कि उस समय चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि भारत चीन इस युद्ध में अरब देशों ने तटस्थ स्थिति रखी, यानी इन्होंने भारत का समर्थन नहीं किया। फिर 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस दौरान इन अरब देशों ने भारत का साथ ना देकर पाकिस्तान का साथ दिया, यानी उस समय अरब देशों ने भारत के साथ धोखा किया था। वहीं दूसरी ओर इजराइल ऐसा देश था जिसने भारत को 1962 और 1965 के युद्ध में हथियार और गोला बारूद देकर भारत की मदद की थी। और फ्रेंड्स, ये वही टर्निंग पॉइंट था जब से भारत की डिप्लोमेसी धीरे धीरे चेंज होने लगी और भारत और इजराइल के संबंध अच्छे होने लग गए। फिर 1992 के बाद जैसे जैसे भारत और इजराइल ने अपने राजनयिक संबंधों को आगे बढ़ाए, अपने डिप्लोमेटिक टाई को आगे बढ़ाया, वैसे वैसे दोनों के रिश्तों में एक नई जान आ गई। लेकिन आप 1999 का साल देखेंगे तो ये वो साल था जिसने भारत और इजराइल के रिलेशन को एक नया मोड़ दे दिया, एक नया आयाम दे दिया। और भारत की मिडिल ईस्ट को लेकर जो फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, जो सोचने का तरीका है, पूरा चेंज हो गया। क्योंकि आपको याद होगा कि 1999 में कारगिल वॉर हुई थी, जब पाकिस्तान ने भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया था। जब भारत को इस घुसपैठ के बारे में पता चला तो वहां पूरी तरह चौंक गया। भारत ने वेस्टर्न कंट्रीज से हेल्प मांगी, लेकिन उन लोगों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। फिर फाइनली भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी एंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी के लिए इजराइल की ओर रुख किया, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को उस समय टारगेट बमों की सख्त जरूरत थी और इजराइल ने भारत का पूरी तरह सपोर्ट किया था। भारत की हर मुमकिन हेल्प इजराइल ने की थी। और 1999 की कारगिल वॉर के बाद ये साफ हो गया कि भारत को किस तरफ जाना है, चाहे 1962 हो, चाहे 1965 या चाहे 1999 की कारगिल वॉर। इन खराब समय में इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा और तभी से भारत और इजराइल के रिलेशन पूरी तरह सुधर गए, पूरी तरह ठीक हो गए और साल दर साल काफी डीप होते जा रहे हैं। चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे कनेक्टिविटी हो और चाहे एग्रीकल्चर हो, हर फील्ड में भारत और इजराइल के रिलेशन काफी डीप हैं। और फ्रेंड्स, यही कारण है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस तरह का बयान दिया। लेकिन फ्रेंड्स, भारत पूरी दुनिया में अपनी छवि के लिए जाना जाता है। उसे इजराइल की भी फिक्र है और उसे फिलिस्तीनियों की भी। यही कारण है कि बाद में भारत के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया। थोड़ी देर पहले हमने उसको समझा भी पूरा। अभी हमने जो सारी चीज समझी उससे एक बात तो क्लियर है कि भारत का झुकाव इजराइल की तरफ पहले से ज्यादा होने लगा है। उसके रीजन भी समझे हमने, क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। लेकिन इजराइल की तरफ भारत का ये झुकाव हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस सामने लाता है। फॉर एग्जाम्पल, अरब वर्ल्ड। आप जानते होंगे कि अरेबियन कंट्रीज फिलिस्तीन का समर्थन करती है, क्योंकि फिलिस्तीन मुस्लिम बहुल देश है और अरब में भी मुस्लिम ही रहते हैं। और क्योंकि भारत अपनी एनर्जी डिमांड के लिए, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अरब देशों पर निर्भर है। ऐसे में अगर भारत इजराइल की तरफ ज्यादा झुकता है तो अरब कंट्रीज को बैलेंस करने में भारत को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि अरब कंट्री में भारत की बहुत सारी पॉपुलेशन है। अरब वर्ल्ड भारत के लिए रेमिटेंसेस का एक मेजर सोर्स है और ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके चलते भारत को अरब वर्ल्ड को भी अहमियत देनी पड़ती है। सेकंड, ये बात जग जाहिर है कि इजराइल ह्यूमन राइट वायलेशन यानी मानव अधिकारों के उल्लंघन में पूरी तरह बदनाम है, क्योंकि वहां फिलिस्तीन में रह रहे लोगों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है। ऐसे में अगर भारत इजराइल की तरफ ज्यादा झुकता है तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
नंबर 3 चाइना को लेकर है। फ्रेंड, चाइना इजराइल का एशिया में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और चाइना इजराइल के टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना का इजराइल में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और ऐसे में भारत का इजराइल की तरफ पूरी तरह झुकाव कहीं ना कहीं भारत को दिक्कत में डाल सकता है। एंड लास्ट है इकोनॉमिक टाइज। फ्रेंड्स, भारत और इजराइल के बीच जो व्यापार होता है, जो बायलैटरल ट्रेड होता है, वो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। ना ही वहां से भारत में कोई इन्वेस्टमेंट आता है जैसा कि अरब कंट्रीज से आता है। अगर आप देखोगे कि भारत और इजराइल के बीच बायलैटरल ट्रेड ओनली डायमंड्स एंड डिफेंस तक सीमित है और भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी। फाइनली अगर हम पूरे परिदृश्य को देखें तो इससे एक दो बात तो क्लियर हो जाती है कि भारत और इजराइल के संबंध नेशनल इंटरेस्ट को लेकर हैं, क्योंकि इजराइल ने ऐसे टाइम भारत की सहायता की थी जिस समय ज्यादातर देश या तो तटस्थ थे या फिर उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था। सेकंड, भारत पूरी तरह इजराइल की तरफ भी अपना रुख नहीं कर सकता क्योंकि अरब वर्ल्ड की अपनी अहमियत है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी अरब वर्ल्ड पर टिकी हुई है। ऐसे में अरब वर्ल्ड के अगेंस्ट जाना भारत के तो हित में नहीं होगा। लेकिन इन सभी बातों से हमें ये तो पता चल गया कि भारत का स्टैंड किस तरफ है और आखिर क्यों है। हमें ये भी पता चला कि जहां हम एक टाइम पर पूरी तरह फिलिस्तीन का सपोर्ट करते थे, आज हम वहां इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बैलेंस बनाकर रखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत की डिप्लोमेसी पहले से तो चेंज हो चुकी है। और इस समय अगर आप देखोगे तो भारत इजराइल का भी सपोर्ट करता है और भारत फिलिस्तीन में रह रहे लोगों का भी सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत लगातार वैश्विक मंचों से ये कहता हुआ आया है कि आपसी विवाद को डिप्लोमेटिक और बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, चाहे यूक्रेन रशिया वार हो, चाहे फिर इजराइल फिलिस्तीन। अब देखना ये होगा कि ये वॉर आखिर कहां तक जाती है, बट हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष जितनी जल्दी हो सके आपस में पीस इस्टेब्लिश करें ताकि बेवजह मासूमों की जान ना जाए, चाहे वो इजराइल में हो या फिर फिलिस्तीन में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।